नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर की प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर 2025 का। दोस्तों यह पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, जिसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी देखने को मिलेगी, जिससे कि हिंदी मीडियम के छात्रों को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दोस्तों हमने एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए ऑल सब्जेक्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें हम अपने इस चैनल पर पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। यदि आप एमपी डीएलएड के छात्र हैं और एमपी डीएलएड की परीक्षा देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसका फर्स्ट है अ डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2 प्योर वोवेल साउंड्स। तो 2 शुद्ध स्वरों के मिश्रण से कौन सी ध्वनि बनती है? तो उसका आंसर है डिफ्टोंग। डिफ्टोंग जो होता है 2 प्योर वोवेल साउंड के मिश्रण से बनता है, जिसे ग्लाइडिंग वोवेल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ स्पीच इज नोन एज। तो जो ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तो ध्वनियों की जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे फोनेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है बर्ड्स डैश इन द स्काई। तो जो बर्ड्स है वो कैसा प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज़ होता है। तो आर क्या है? प्लूरल फॉर्म है, और जो आईएनजी वर्ब होती है वो इज एम आर के साथ आती है, इसलिए ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है द प्लूरल ऑफ मंकी इज। तो जो मंकी है उसका प्लूरल क्या होगा? तो आइए देखते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में वाई हो और वाई से ठीक पहले कोई स्वर हो, जैसे कि ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई एक, तो साधारणतः उस शब्द को प्लूरल बनाने के लिए हम केवल एज लगाकर उसे बहुवचन बना देते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंकीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ है रीअरेंज द लेटर्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड। जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, इनसे एक मीनिंगफुल करेक्ट वर्ड बनाना है आपको। तो आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस। यहाँ पर एक वर्ड बनेगा, उसका नाम रहेगा कंटिन्यूअस। इसका मतलब होता है निरंतर। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन का। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग? सक्रिय श्रवण क्या है? दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन पिछले कई सारे एमपी डीएलएड के प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के पेपर में आया है। इस क्वेश्चन के पेपर में आने की संभावना है, इसलिए यहाँ पर आप एक स्टार मार्क कर लीजिएगा। आंसर है एक्टिव लिसनिंग इज अ पावरफुल कम्युनिकेशन टेक्निक वेयर द लिसनर फुल्ली कंसंट्रेट्स, अंडरस्टैंड्स, रिस्पॉन्ड्स एंड रिमेंबर्स व्हाट इज बीइंग सेड इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। इट इन्वॉल्व्स आई कॉन्टैक्ट एंड पॉजिटिव फीडबैक टू एनकरेज द स्पीकर। तो क्या होता है, इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। सक्रिय श्रवण यानी कि एक्टिव लिसनिंग एक संचार तकनीक है जिसमें श्रोता वक्ता की बातों को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, समझता है, प्रतिक्रिया देता है और याद रखता है। बाल केंद्रित कक्षाओं में वक्ता को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें आंखों से संपर्क यानी कि आई कॉन्टैक्ट और सकारात्मक फीडबैक शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज वर्ड मेथड? शब्द विधि क्या है? तो दोस्तों अगेन ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। आंसर है द वर्ड मेथड आल्सो नोन एज द लुक एंड से मेथड इज अ आंसर है द वर्ड मेथड आल्सो नोन एज लुक एंड से मेथड। लुक एंड से मेथड मतलब देखो और कहो विधि भी कहा जाता है शब्द विधि को। तो द वर्ड मेथड इज अ रीडिंग स्ट्रेटजी where young learners recognize whole words visually as single units or pictures without breaking them down into individual letter sounds, जिसे फोनिक्स कहते हैं। तो हिंदी में देख लेते हैं शब्द विधि यानी वर्ड मेथड, जिसे देखो या कहो विधि भी कहते हैं। पठन की एक रणनीति है जहां छोटे बच्चे अक्षरों की ध्वनियों को तोड़े बिना पूरे शब्दों को एक इकाई या चित्र को देखकर पढ़ना सीखते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें हमको बताया गया है कि बच्चों को एप्पल APPLE नहीं पढ़ाकर डायरेक्ट आप एप्पल का एक चित्र बताइए, जिससे कि वो एक ही बार में पूरा शब्द बोल पाए। क्वेश्चन नंबर 4 है डेवलप अ स्टोरी यूजिंग द गिवन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो अ क्रो, अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेक, अ क्लेवर फॉक्स, प्रेज्ड, अ स्वीट वॉइस, अ सॉन्ग फेल डाउन। इन दिए गए शब्दों का उपयोग कर कर आपको एक मीनिंगफुल स्टोरी बनानी है। तो यहाँ पे हमने एक स्टोरी बनाई है जो कुछ इस प्रकार से वंस अ क्रो फाउंड अ पीस ऑफ बर्ड, वंस अ क्रो फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड एंड हेल्ड इट इन इट्स बीक। बीक होता है चोंच।
अ हंग्री एंड क्लेवर फॉक्स सा दिस एंड प्रेज द क्रो सेइंग इट हैड अ स्वीट वॉइस। तो एक चालाक लोमड़ी ने उससे रोका और पूछा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत कैसी है। आंसर है वंस अ क्रो फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड एंड हेल्ड इट इन इट्स बीक। बीक यानी आता है चोंच। अ हंग्री एंड क्लेवर फॉक्स सा दिस एंड प्रेज द क्रो सेइंग इट हैड अ स्वीट वॉइस। द फॉक्स आस्क्ड द क्रो टू सिंग अ सॉन्ग। फुलिशली द क्रो opened its mouth to cow the foolishly the crow opened its mouth to cow the bead the bread fell down and the clever fox ran away with it। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक कौवे को रोटी का एक टुकड़ा मिला और उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक भूखी और चतुर लोमड़ी ने यह देखा और कौवे की प्रशंसा की, यह कहकर कि उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। लोमड़ी ने कौवे को एक गाना गाने के लिए कहा और मूर्खतापूर्ण तरीके से कौवे ने अपनी चोंच जैसे ही खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और चतुर लोमड़ी उसे लेकर भाग गई। कुछ इस प्रकार से आपको दिए गए वर्ड से एक मीनिंगफुल स्टोरी बनानी है जिसमें कि दिए गए सारे वर्ड्स का उपयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है यू आर अपूर्वा राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन अपर प्राइमरी स्कूल। तो आपका नाम अपूर्वा है और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक पद के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। तो किस प्रकार से एक आवेदन पत्र लिखना है आइए देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट लिखना है आपको हेडिंग, जिसमें होता है टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल है उसका नाम लिखना है, जैसे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल भोपाल। सब्जेक्ट लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। फिर आपको सोल्यूटेशन लिखना है रिस्पेक्टेड सर या मैडम। फिर आपने लिखना है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट आई विश टू अप्लाई फॉर द पोजिशन ऑफ इंग्लिश टीचर। माई नेम इज़ अपूर्वा, आई हैड अ BEd इंग्लिश एंड DLEd डिग्री। I use activity based teaching methods. My resume is attached. Your faithfully अपूर्वा। इस प्रकार से आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है एक प्राथमिक उच्च विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षक के पद के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है What are suffixes? Illustrate your answer with example of at least 2 suffixes। तो हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रत्यय यानी सफिक्सेस क्या होते हैं, कम से कम 2 प्रत्ययों के उदाहरण के साथ उत्तर को स्पष्ट करें। तो आंसर है अ सफिक्सेस is a letter or a group of letters added to the end of a root word to change its meaning or its grammatical class। तो प्रत्यय क्या होता है, एक ऐसा अक्षर या अक्षरों का समूह होता है जिसे किसी मूल शब्द के अंत में जोड़ा जाता है ताकि उसका अर्थ या व्याकरणिक वर्ग बदला जा सके। तो जिस प्रकार से हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हैप्पी। हैप्पी के साथ जैसे ही सफिक्सेस नेस जोड़ेंगे तो बन जाएगा हैप्पीनेस, जिसका अर्थ होता है खुशी। उसी प्रकार से ब्यूटी के साथ जब सफिक्सेस फुल जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटीफुल, जिसका अर्थ होता है सुंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द लाइब्रेरी इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के पुस्तकालय महत्व यानी लाइब्रेरी इंपॉर्टेंस पर चर्चा करें। आंसर है इंग्लिश इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एडवांस्ड नॉलेज रेफरेंस बुक्स encyclopedia and scientific journals are available in English. It acts as primary tool for higher education and self-study, given students access to global resources। हिंदी में देख लेते हैं। अंग्रेजी को विश्व स्तर पर पुस्तकालय भाषा या लाइब्रेरी लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है। दुनिया का अधिकांश उन्नत ज्ञान संदर्भ जो पुस्तकें हैं, विश्वकोश और वैज्ञानिक पत्रिकाएं अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। यह उच्च शिक्षा और स्व अध्ययन के लिए एक प्राथमिक उपकरण के रूप में कार्य करता है जो कि छात्रों को वैश्विक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन। तो जो विराम चिन्ह होते हैं उनका इम्पोर्टेंस यानी महत्व बताना है। तो आंसर है पंक्चुएशन मार्क लाइक कोमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एसेंशियल टूल इन रिटन इंग्लिश। देयर इम्पोर्टेंस इंक्लूड फर्स्ट है प्रोवाइड्स क्लैरिटी। Punctuation given logical structure to the sentence, preventing misinterpretations। Second है indicates pauses, it tells the readers where to take a breath or pause while reading out loud, improving fluency। Third है express emotion, mark like exclamatory point, help convey the tone, anger or excitement of the writer। Fourth है grammatical accuracy, it helps separate clauses and lists, making the text grammatically correct and coherent। Conclusion है without proper punctuation writing become a confusing string of words।
तो इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। जो लिखित अंग्रेजी में विराम चिन्ह है, जैसे कि अल्पविराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से पहला स्पष्टता प्रदान करता है। विराम चिन्ह वाक्यों को तार्किक संरचना देते हैं, जिससे कि गलतफहमी से बचा जा सकता है। सेकंड है ठहराव दर्शाता है। यह पाठक को बताता है कि सस्वर वाचन यानी कि लाउड रीडिंग को करते समय सांस लेनी है या रुकना है। तीसरा है भावनाएं व्यक्त करता है। विस्मय अधिबोधक चिन्ह जैसे चिन्ह लेखक लहजे, क्रोध, उत्साह को व्यक्त करने में मदद करने के लिए उपयोग करता है। फोर्थ है व्याकरणिक सटीकता। यह उपवाक्यों को, सूचियों को अलग करने में मदद करता है। उचित विराम चिन्हों के बिना लेखन शब्दों की एक भ्रमित करने वाली श्रृंखला बन जाता है। जिस प्रकार से एक उदाहरण आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स इट ग्रैंडमा, ये जो बना है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर एक कोमा नहीं लगा। यहाँ पे बता रहा है चलो ग्रैंडमा को खाएं, क्या ये संभव है? तो ये गलत है, कॉम्बिनेशन गलत है। इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, लेट्स इट ग्रैंडमा, यानी कि डिनर का टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का और है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रिंट स्क्रिप्ट। तो प्रिंट स्क्रिप्ट के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। प्रिंट स्क्रिप्ट और मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग इज अ राइटिंग स्टाइल वेयर लेटर आर रिटन सेपरेटली विदाउट कनेक्टिंग लूप्स। तो प्रिंट स्क्रिप्ट जैसे बोलते हैं पांडुलिपि लेखन, एक लेखन शैली है जहां अक्षरों को जोड़े बिना अलग अलग लिखा जाता है। इसके कुछ फायदे और नुकसान इस प्रकार हैं। पहले एडवांटेजेस यानी फायदे देखते हैं। फर्स्ट है ईज ऑफ लर्निंग, ये सीखने को आसान बनाता है। रिक्वायर्स लेस कॉम्प्लेक्स फाइन मोटर स्किल, इसमें कम सूक्ष्म ज्ञानात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। सेकंड है हाई लेजिबिलिटी, यानी कि पढ़ने में आसान होता है। नीट एंड डिस्टिंक्ट, जिसमें शब्द कैसे दिखते हैं, अक्षर स्पष्ट और अलग होते हैं। फोर्थ है ईजियर फॉर रीडिंग, लेटर आर क्लियर एंड सेपरेट, जो शब्द होते हैं कैसे होते हैं, दूर दूर और स्पष्ट दिखते हैं। मेकिंग इट ईजियर फॉर यंग चिल्ड्रन टू डिकोड एंड रीड, तो जो नए बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें समझने और पढ़ने में आसानी होती है। फिर आता है डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान। फर्स्ट है स्लोअर स्पीड, धीमी गति। तो द राइटर मस्ट लिफ्ट द पेन रेपिडली, जिससे क्या होता है, राइटर को बार बार पेन उठाना पड़ता है, जिससे उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकंड है लेक ऑफ फ्लो, फेल्स टू डेवलप अ फ्लो, तो इसमें क्या होता है कि फ्लो नहीं बन पाता है, जिस प्रकार कर्सिव राइटिंग बनता है, निरंतर पेन चलता रहता है। थर्ड है लेस एफिशिएंट फॉर लॉन्ग राइटिंग, तो अधिक लिखने के लिए कम कुशल होता है। द कॉन्टेस्ट लिफ्टिंग ऑफ द पेन कैन बी टायरिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बार बार पेन उठाने से लंबी अवधि के लेखन को यह थका देता है या फिर उबाऊ बना देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ इज साइलेंट रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम लाउड रीडिंग। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि अधिकतर परीक्षाओं में MP-DLED प्रोफिशिएंसी में देखने को मिलता है, इसलिए आप इस पर स्टार मार्क कर ले और इसे जरूर से याद कर ले। आइए आंसर देखते हैं। रीडिंग इज़ अ फंडामेंटल लिंग्विस्टिक स्किल, द मेजर डिफरेंस आर, तो जो स्वर वाचन या मौन वाचन जो होता है उनमें अंतर बताना है, तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। लाउड रीडिंग होती है, यहाँ पर कुछ पैरामीटर है जिनके आधार पर हम देखेंगे। फर्स्ट पैरामीटर है डेफिनेशन, तो लाउड रीडिंग क्या होता है, रीड अलाउड सो अदर कैन हियर, इतनी जोर से पढ़ना जिससे कि दूसरे सुन सके। फिर आता है साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग यानी मौन वाचन, रीड क्वाइटली विदाउट लिप मूवमेंट, बिना होठ हिलाए पढ़ना, जिसमें कि साइलेंट रीडिंग होती है। सेकंड होता है लाउड रीडिंग का, जिसमें हम प्राइमरी फोकस देख रहे हैं, फोकसेस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, जबकि साइलेंट रीडिंग में फोकस जो होता है कंप्रीहेंशन यानी कि समझने पर मुख्य फोकस होता है। लाउड रीडिंग में जो टारगेट ऑडियंस रहती है वो बिगिनर्स होते हैं, शुरुआती बच्चों के लिए होती है, जबकि साइलेंट रीडिंग जो होती है फॉर एडवांस लर्नर के लिए होती है, उन्नत जो शिक्षार्थी होते हैं उनके लिए होती है। और स्पीड एफिशिएंसी की बात कर लें तो जो लाउड रीडिंग होती है ये स्लो स्पीड होती है, इसमें गति धीमी होती है, जबकि साइलेंट रीडिंग जो होती है वो फास्टर होती है। क्लासरूम एनवायरनमेंट में ये जो होती है लाउड रीडिंग ये डिस्टर्ब कर देती है एक दूसरे को, जबकि साइलेंट रीडिंग पीसफुल इन्वायरमेंट देती है, शांतिपूर्ण वातावरण बनाती है। तो ये कुछ डिफरेंस थे साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9 का और है हाउ इज प्री रीडिंग स्टेज डिफरेंट फ्रॉम पोस्ट रीडिंग स्टेज। तो पठन की पूर्व अवस्था पठन के पश्चात की बाद वाली अवस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो इन पेडागोजी रीडिंग इज व्यूड एज मल्टी स्टेज प्रोसेस, द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेज आर सब्सटेंशियल एंड डिस्टिंक्ट। तो शिक्षा शास्त्र में पढ़ने के एक बहुचरणीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, चरणों के बीच अंतर पर्याप्त और विशिष्ट होता है। तो प्री रीडिंग यानी पूर्व अवस्था देख लेते हैं, बिफोर। ऑब्जेक्टिव होता है प्रिपेयर चाइल्ड्स माइंड, सेट्स पर्पस, एक्टिव्स और बैकग्राउंड नॉलेज। इसमें क्या होता है, दिमाग को तैयार करते हैं बच्चे के, ताकि उद्देश्य निर्धारित करते हैं और पूर्व ज्ञान को सक्रिय करते हैं। जबकि पोस्ट रीडिंग में क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है चेक कॉम्प्रीहेंशन
encourages रिफ्लेक्शन और कंसोलिडेट्स लर्निंग। अप्लाइज नॉलेज, इसमें क्या होता है, समझ की जांच करना, चिंतन को प्रोत्साहित करना और सीखने को मजबूत करना, ज्ञान लागू करना आदि। एक्टिविटीज़, प्री रीडिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रिडिक्टिव स्टोरी फ्रॉम पिक्चर, इंट्रोड्यूसिंग डिफिकल्ट वोकेब, सेटिंग क्वेश्चन टू आंसर ड्यूरिंग रीडिंग। तो इसमें बुद्धि कौशलता यानी और कठिन शब्दावली रखते हैं जिससे कि पढ़े, और कुछ प्रश्न रखते हैं जिससे कि पढ़ने के दौरान प्रश्न सेट करते हैं ताकि बच्चा जवाब दे सके। पोस्ट रीडिंग में एक्टिविटीज़ होती है समराइजिंग, आंसरिंग क्वेश्चंस, रोल प्लेइंग, डिस्कशंस, राइटिंग अ रिव्यू और क्रिएटिंग अ पोस्टर। तो इसमें सारांश होता है, प्रश्नों के उत्तर होते हैं, चर्चा होती है, समीक्षा होती है, लिखना, पोस्टर बनाना आदि। प्री रीडिंग में मेंटल प्रोसेस होती है, एक्टिव्स प्रायर नॉलेज, बच्चे के पुराने ज्ञान को सक्रिय करना, बिल्ड्स क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना, फॉर्मुलेट्स क्वेश्चंस, एंटिसिपेट्स कंटेंट, जिसमें क्या होता है, प्रश्न को तैयार करना और सामग्री को अच्छा बनाना। पोस्ट रीडिंग की मेंटल प्रोसेस होती है सिंथेसाइज न्यू इन्फॉर्मेशन, कनेक्ट टू रियल लाइफ और एवेल्यूट्स टेक्स्ट, फॉर्म्स ऑप्शंस, क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है, नई जानकारी को संश्लेषण करना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, टेक्स्ट का मूल्यांकन करना और राय बनाना और महत्वपूर्ण कुछ सोचे। तो दोस्तों ये था MPDLED फर्स्ट ईयर का प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर 2025 का। दोस्तों अगर इसी प्रकार के MPDLED के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन और मॉडल पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपकी एग्ज़ाम मई में है और मई से पहले हम कुछ मॉडल पेपर अपने इस चैनल पर डिस्कस करेंगे जिसमें कि मोर देन 50% आपकी एग्ज़ाम में आना फिक्स है। तो अगर आप उन मॉडल पेपर को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए।